Hello friends, a very warm welcome to बोधिसत्व PCS। My dear friend, as you know कि आज बिहार विधानसभा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार बजट पेश किया जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सेक्शन होता है। यहाँ से प्रिलिमिनरी और मेंस में दोनों में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जहाँ इसे सीधे सीधे फैक्चुअल और एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहीं मेंस में इसके जो भी तथ्य हैं, जो भी फिगर्स हैं, जो भी एनालिसिस हैं, एज अ फॉर्डर यूज करके आप अपने आंसर राइटिंग को डायनेमिक बना के नंबर गेन करने की संभावना बढ़ा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, यदि कल आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो आपने मिस किया है तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके उसे जरूर देख लेना। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बजट 2023-24। सबसे पहले समझिए कि बजट क्या होता है। बजट एक तरीके का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट करता है फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेज को। आने वाले समय में क्या इनकम हो सकते हैं या क्या हमारे एक्सपेंसेज हो सकते हैं, इसके बारे में जो है बजट बात करता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। आर्टिकल 112 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट की चर्चा करी जाती है। हर एक साल मतलब सेंटर में संसद में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाता है। एक साल का वित्तीय टोटल खाका होता है एक्सपेंसेज और इनकम का। वहीं अनुच्छेद 202 में स्टेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी जाती है, अर्थात राज्यों के मतलब विधानसभा में पेश किए जाने वाले एनुअल बजट की बात करी जाती है। ठीक है। तो आर्टिकल 112 रिलेटेड टू यूनियन बजट और 202 रिलेटेड टू स्टेट बजट। ध्यान में रखिए, राज्यपाल के द्वारा हमेशा जो है यह पेश करवाया जाता है। अब बिहार बजट 2023-24 का बजट अनुमान जो है, इस बार इसका अवलोकन एक कर लेते हैं। शुरुआत में जो इस साल का बजट का आकार है वह 2,61,885.40 करोड़ रुपये के बराबर है। हमने अभी तक सीखा वीडियो में कि कौन कौन से आर्टिकल बजट को एलोकेट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग हैं और आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग आर्टिकल रखा गया है संविधान में। और बजट बिहार बजट 2023-24 का बजट अनुमान 2,61,885.40 करोड़ रुपये है। इसमें बताया गया है कि 2021-22 में बिहार का आर्थिक विकास दर, जो कि हमने बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, वो सेम 10.98% के बराबर है। लेकिन वहीं पे वैश्विक विकास दर जहां 6% के बराबर था और देश का आर्थिक विकास दर 8.7% के बराबर था, अर्थात 2 अंकों के नीचे था, वहीं बिहार का विकास दर वर्ष 2021-22 में 10.98% के बराबर रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है बिहार का आर्थिक परिदृश्य, जो 2021-22 का वास्तविक आंकड़ा हमने पढ़ा 10.98। देखिए, कभी भी बजट के आंकड़ों को जब आप याद रखो तो देखो वास्तविक अनुमान है या बजट का अनुमान है या संशोधित अनुमान है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो वास्तविक जो वृद्धि दर थी 2021-22 में, यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पे वास्तविक ही लिखा गया है, 10.98% के बराबर है। जो 2022-23 में इसका बजट अनुमान जो है 10.34% रखा गया था। वही 2023-24 में इसका बजट अनुमान रखा गया है 15.24%। तो कोई कहे कि बजट अनुमान के अनुसार राज्य का वृद्धि दर 2023-24 में, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहने वाला है, तो 15.24% के बराबर रहने वाला माय डियर फ्रेंड। ठीक है। आप देख लीजिए, अब बात कर लेते हैं फिजिकल डेफिसिट। कभी भी ये फिजिकल डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी बजट का। सरकार को बजट फाइनेंशियल समेकन करने के लिए, वित्तीय समेकन करने के लिए, उसको कंसोलिडेट करने के लिए, अर्थात अपनी वित्तीय स्थिति है उसको कंसोलिडेट करने के लिए इस घाटा से बचने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि राजकोषीय घाटा, डैट मीन्स फिजिकल डेफिसिट होता क्या है माय डियर फ्रेंड। देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था, कल के लेक्चर में भी बताया था कि सरकार का कुल व्यय यदि उसके कुल आय से अधिक रहता है ना, तो वो कहा जाता है कि फिजिकल डेफिसिट हुआ। तो कुल व्यय में क्या है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। और कुल आय में क्या है, राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली, कहीं ऋण दिया है गवर्नमेंट ने, उसको कहीं पैसा दिया, उस पर उसको ऋण मिल रहा है वो वगैरह, और अन्य प्राप्तियाँ,
अन्य प्राप्तियां में राज्य सरकार का जो भी इनकम है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। अब आपको यहाँ पे दो टर्म काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे कि यह पूंजीगत व्यय क्या होता है और राजस्व व्यय क्या होता है। देखिए, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते हैं अपने नाम से ही अपने कर्म को और अपने पहचान को ये डिनोट करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब दैट मीन्स पूंजीगत व्यय का मतलब सरकार उन मदों पे खर्चा कर रही है जहाँ से पूंजी जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करे, सड़क पे खर्चा करे, परिवहन पे खर्चा करे, तो ये सारी चीज़ें तो सरकार को जो है कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगा, तो इसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। और सरकार का वैसा व्यय जिससे इनकम जनरेट नहीं होता है, जैसे पेंशन दे रही है सरकार तो उससे कोई इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, वेतन दे रही है तो उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके के व्यय को बोलते हैं पूंजीगत व्यय। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। तो राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देख लेते हैं कि फिजिकल डेफिसिट का क्या आंकड़ा है। देखिए, इसका मैं कोई पीडीएफ नहीं शेयर करने वाला, आप इसका खुद से नोट्स बनाना अपने शब्दों में, जितना शॉर्ट तरीका हो सके उतने शॉर्ट तरीकों से, ये आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए कल मैंने उसका भी जो हमने प्रोवाइड कराया था इकोनॉमिक सर्वे, उसका भी मैंने पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराया था और इसका भी नहीं। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझ के चीज़ों को अपने शब्दों में जो है संकेत के रूप में जो है इस चीज़ों को, इस डेटा को संग्रहित करो और डेटा के पीछे का जो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ उसको भी समझते जाओ। तो राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यदि 2021-22 में देखें तो राज्य में यह 3.78% के बराबर था। वास्तविक अनुमान है, ध्यान में रखना। 2022-23 में इसका बजटरी अनुमान था 3.47, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है वास्तविकता जो है राजकोषीय घाटा का जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ये आंकड़े को हम खंगाल रहे हैं और देख रहे हैं। वहीं 2023-24 में यह 2.98% जो है टारगेट करा गया है, बजटरी अनुमान है इसका। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्व संग्रह की संरचना में देखें कि अर्थात सरकार को कहां कहां से पैसा मिलता है, तो एक यह पाई चार्ट है, इसको मैंने बजट भाषण से इसका स्नैप लिया है। तो आप देखो, जो सबसे अधिक प्राप्ति होती है, राजस्व प्राप्ति 39%, ये है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक वहीं से प्राप्त होता है सरकार को, बिहार सरकार को पैसा। ठीक है, उसके बाद 20% हिस्सा जो है यह है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। तो केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो है दूसरे नंबर पे। वहीं तीसरे नंबर पे यह है लोक ऋण और प्लस 19% है राज्य सरकार के कर राजस्व। ठीक है, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से देखिए, आपको डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में यदि प्रीलिम्स में ज़्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ दे तो पूछ सकता है कि राज्य की जो कुल राजस्व प्राप्ति होती है राज्य सरकार की, उसमें सबसे अधिक कहाँ से पैसा आता है, तो केंद्र सरकार से, केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है वहाँ से आता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पे एक पूछ देता है ये भी कि बिहार की कुल प्राप्ति की प्रवृत्ति में निम्न में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो उसमें दे सकता है कि लोक ऋण और राज्य सरकार के कर राजस्व का बराबर योगदान है राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति में। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसको कैसे आप पहचानोगे, जब आप इन फैक्ट्स को एनालिसिस करके पढ़ोगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं, इसमें आगे बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा जो है, मतलब जो अपना कर है, मतलब राज्य सरकार का जो टैक्स इनकम हो रहा है वो, प्लस जो केंद्र सरकार के द्वारा जो कर इनकम होता है और उसमें राज्य की जो प्राप्ति होती है, राज्य का जो हिस्सेदारी होती है, ये सबको मिला के राज्य का हिस्सा जो है 71.79% रहने का अनुमान है वित्तीय वर्ष 2023-24 में। ठीक है, आई होप कि आप चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ रहे हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट आकार 2,61,885.40 करोड़ रुपया है 2023-24 के लिए। वहीं 2022-23 के लिए यह मात्र 2,37,691.19 करोड़ रुपये के बराबर है। तो आप देखोगे ये 2022-23 फिर 2021-22 में, तो ये लगातार जो है बजट में, मतलब जो बजटरी एलोकेशन है, गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है उसका आकार जो है बढ़ते आ रहा है।
तो पिछले साल के बनिस्पत दैट मीन्स 2022-23 की बात करें तो इसके बनिस्पत 2023-24 में इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 10.18% का इंक्रीमेंट हुआ है। कुल बजट में राजस्व व्यय की बात करें, वहीं राजस्व व्यय जिसे सरकार को कोई खास लाभ नहीं होता है, ये 79.39% सामाजिक लोक कल्याणकारी चीज़ों पे ये खर्चा करते हैं। वहीं पूंजीगत व्यय में कुल बजट में जो पूंजीगत व्यय का हिस्सा है वह 20.6% के बराबर है, 6.3% के बराबर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। यदि क्षेत्रवार व्यय संरचना देखें कि किन किन मदों में सरकार जो है ज़्यादा व्यय करती है सेवाओं के मदों में, तो यहाँ पे सर्विसेज देखें, सर्विसेज में देखें तो सबसे अधिक ये जो है सामाजिक सेवाओं में खर्चा करती है 38%। उसके बाद सामान्य सेवाओं में जो जनरल सर्विसेज होती हैं वो 28%, आर्थिक सेवाओं में 24% और उसके बाद अन्य सारी सेवाएं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। साथ में एनालिसिस ये बनता है कि सरकार जो है सबसे अधिक सामाजिक सेवाओं पे खर्चा करती है और उसके बाद सामान्य सेवाओं का स्थान आता है, या सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा सबसे अधिक सामान्य सेवाओं पे खर्चा किया जाता है, उसके बाद सामाजिक सेवाओं का स्थान आता है। निम्न स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही हैं, तो ये चीज़ आप तब समझोगे जब आप आंकड़ों के पीछे का एनालिसिस ढंग से करके और उन आंकड़ों को याद करने की कोशिश करोगे। वहीं विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय की बात करें, जो करोड़ रुपये मतलब राशि जो है करोड़ रुपये में दिया गया है, तो वास्तविक में यदि 2021-22 का वास्तविक अनुमान देखें तो यह जो विकासात्मक व्यय था अर्थात जो डेवलपमेंट पे होने वाले एक्सपेंसेस थे ये 1,34,057 करोड़ रुपये थे। वहीं गैर विकासात्मक व्यय की बात करें तो ये 59,066 करोड़ रुपए के बराबर थे। वहीं बजटरी एलोकेशन की बात करें एज पर बजट 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तो जो विकासात्मक व्यय है यह 1,67,375 रुपये के बराबर है। वहीं यदि हम बात करें गैर विकासात्मक व्यय का तो ये 94,510 करोड़ रुपए के बराबर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ से एनालिसिस किस तरीके का पूछ सकता है, यदि पूछे कि निम्न स्टेटमेंट में से कौन से सही हैं या कौन से गलत हैं। राज्य जो है गैर विकासात्मक व्यय ज़्यादा करती है बनिस्पत विकासात्मक व्यय के, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। गैर विकासात्मक व्यय हमेशा जो है विकासात्मक व्यय से कम रहा है, ये आप देख रहे हो, इसका ट्रेंड देख रहे हो। वहीं राजस्व एवं पूंजीगत व्यय की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पूंजीगत व्यय में इस बार 2023-24 का जो बजट अनुमान है 54,037 करोड़ रुपए के बराबर है। वहीं यदि बात करें आपका ये राजस्व व्यय की बात करें तो ये 2,07,848 करोड़ रुपए के बराबर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्व व्यय ज़्यादा होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। ये सारे टर्म आपके फैक्ट्स के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है और साथ में एनालिसिस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऋण प्राप्ति का कुल रूपरेखा देखें तो जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल बकाया ऋण को GSDP का 40.4% के कैपिंग के अंतर्गत ही रखना है। लेकिन बिहार गवर्नमेंट का जो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यह रखा गया है 37.81%, अर्थात जो फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है उसके अंतर्गत ही बिहार गवर्नमेंट का टारगेट है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। राज्य जो है लगातार वित्तीय सुधार की ओर अग्रसर है। आप देख रहे होंगे कि कुल बकाया ऋण यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में देखें तो हमेशा घटा है। 2021-22 में यह 38.12% के बराबर था। यहीं 2023-24 में इसका अनुमान जो है 37.81% के बराबर है। ठीक है। अब देखिए, जब सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक डेवलपमेंट की बात आती है, समाज के हर एक हिस्से का समेकित विकास की बात आती है तो स्टेट गवर्नमेंट का 7 निश्चय योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस 7 निश्चय योजना के कई सारे पार्ट्स जो हैं, कई सारे सब मिशन जो हैं अब पूरे पैन लेवल इंडिया पे रिकमेंड करे जा रहे हैं या चलाए जा रहे हैं। अन्य दूसरे स्टेट के द्वारा भी बिहार सरकार की इस योजना को, इस प्लान को जो है अपने यहाँ अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इसके विभिन्न मद हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7 निश्चय योजना 2 में
मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है, मतलब उपबंध किया गया है। ठीक है, इसको मतलब बजटरी एलोकेशन दिया गया है 5,000 करोड़ रुपीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बजटरी एलोकेशन जो है 5,000 करोड़ है। अब एज यू नो कि ये 7 निश्चय योजना जो है एक होलिस्टिक प्लान है, एक अम्ब्रेला प्लान है, और इस छतरी के नीचे कई सारी सब योजनाएँ चलती हैं और समाज के हर एक हिस्से को विकसित करने के ओर अग्रसर हैं। तो आप थोड़ा सा आप देख लो कि हर एक सेगमेंट में, हर एक सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को डेवलप करने के लिए जो अन्य जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, उसमें इस योजना के तहत बजटरी एलोकेशन कितना किया गया है। ये इसका जो आप फीडिंग करते हो ना वाइल आंसर राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन, ये आपके डायनामिज्म को बढ़ाता है और वहाँ पे रेफरेंस देते हो एज पर एनुअल बजट ऑफ बिहार गवर्नमेंट 2023-24 इतना एलोकेशन किया गया है उद्यमिता विकास के लिए। ठीक है, 550 करोड़ रुपये। वहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी विकास योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन है, और उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन हेतु, जिसमें 25,000 और 50,000 रुपये हर एक साल गवर्नमेंट देती है इंटर पास और ग्रेजुएशन पास औरतों को, तो उसके तहत जो है 600 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया माय डियर फ्रेंड। उसी के आगे इसमें बताया गया कि सभी गांवों को सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 392 करोड़ रुपए का, यदि रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वाइल राइटिंग इन मेंस एग्जामिनेशन, और यदि डायरेक्ट प्री में इसे फैक्ट्स लेवल का क्वेश्चन पूछे तो आप यहाँ से लिख सकते हो 392 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विकास के लिए 100 करोड़। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर है और उससे एफिलिएटेड सेक्टर है, 76% जनसंख्या जो है स्टेट का इससे रिलेटेड है, तो इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट भी आवश्यक है, एग्रीकल्चर और उससे एफिलिएटेड सेक्टर का। तो इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया है। वहीं सबके लिए यदि स्वास्थ्य सुविधा की, अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो हेल्थ के लिए 460 करोड़ रुपए का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 बिहार सरकार के द्वारा 460 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण स्कीम हैं इसमें जो उपलब्ध राशि अर्थात डैट मीन्स बजटरी एलोकेशन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। समग्र शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये 16,131 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। मनरेगा के लिए 3,852 करोड़ रुपए का बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो मनरेगा वाला हमेशा पूछता है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इस फैक्ट्स को, इस फिगर को आप ध्यान में रखना। अब देखिए, अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी पूछ देता है कि 1 रुपये में कितना सेगमेंट कहाँ से गवर्नमेंट को कहाँ से आय होती है और गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है। ठीक है, तो हालांकि हमने ऊपर रुपये कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। केंद्रीय करों में राज्य का अंशदान 39.20% के बराबर है। वहीं यदि यहाँ पे देखें, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 20.37% के बराबर है। लोक ऋण 18.82, राज्य सरकार के कर राजस्व 18.96% है। ये रुपये का हिस्सा है, इतना यहाँ से आता है। और एक्सपेंसेज कहाँ होते हैं, ये भी सामाजिक सेवाओं पे सबसे अधिक खर्चा होता है राज्य सरकार का। 1 रुपया में 29 पैसा जो है, मतलब 38 पैसे जो है सरकार के द्वारा सोशल सर्विसेज पे जो भी स्कीम्स लाई जाती हैं उनके लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए उस पर खर्चा होता है। इसके साथ साथ सामान जो जनरल सर्विसेज हैं वो 28.38 पैसे जो है 1 रुपये में से जाते हैं। उसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पे 24 पैसे का खर्च होता है। तो ये 1 रुपये का अंशदान है कि जब 1 रुपया सरकार खर्चा करती है तो उसके कितने कितने हिस्से जो हैं किस किस सेक्टर को बजटरी एलोकेशन के तहत या किसी अन्य एलोकेशन के तहत खर्चा किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस साल भी जो वार्षिक स्कीम उद्वय है, मतलब एलोकेशन है, सबसे अधिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को करा गया है टोटल बजट का 22.2%, जबकि दूसरे स्थान पे रूरल डेवलपमेंट आता है 15.19% के बराबर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है या तो फैक्ट्स लेवल पे सीधे क्वेश्चन पूछते या एनालिसिस करके पूछे कि बिहार सरकार के द्वारा जो बजटरी एलोकेशन किया गया है, सबसे अधिक खर्चा करा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट पे, तो ये राइट स्टेटमेंट होगा। कुल बजट का 22.2% हिस्सा जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए सरकार खर्चा करती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना।
देखिए जो राज्य में शिशु मृत्यु दर है, जो नेशनल एवरेज है 28, उससे कम है। अभी 2020 के आंकड़ों के अनुसार ये 27 के बराबर है, एक अंक कम है, और ये प्रति 1000 जीवित जन्म दर पर जो है मापा जाता है। बहुवार नदी जमुई में है, यहाँ पे परियोजना चल रही है, जलाशय परियोजना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और राज्य को अभी तक 5 कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ये थे बजट 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बिहार सरकार के जो बजट इस साल पेश किया गया है, उसके महत्वपूर्ण अंश जो आपके एग्जामिनेशन फॉर प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन क्वाइट इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स फिगर, जो चीज़ें मैंने समझाया, जो चीज़ मैं कन्वे करना चाहता था, जो फैक्ट्स एंड फिगर आप तक बहुत आसानी से पहुंच गया। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।